ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे, ओम नमः सिद्धे। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि चाते भये हन्तानि करि मंगल करि ओम नमः ग्रंथ करन होय काज, जाते मिले समान जस, आवे निज पद राज, आवे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथों में 8वें अधिकार में चर्चा चल रही है और जिसमें हम लोग चरणानुयोग का व्याख्यान विधान देख रहे हैं। चरणानुयोग के व्याख्यान विधान में 280 पेज पर आ गए थे हम लोग। 280 पेज और सेकंड पैराग्राफ से देखना था शायद। रीड कर लिया था, विशेष देखना बाकी था। सेकंड पैराग्राफ से प्रारंभ करते एक बार। तथा चरणानुयोग में कषायी जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं, तथा पुण्य के फल स्वर्गादि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं, तथा यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है। इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेशादि के कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। शरीर आदि को असुचि बतलाकर वह जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्रादि को धनादि के ग्राहक बतलाकर वह द्वेष कराते हैं, तथा धनादि को मरण क्लेशादि का कारण बतलाकर वह अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है, तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादिक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा अनेक लोग उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा मन में भाव आता है। लोक व्यवहार में जब हम चर्चा करते हैं और कहते हैं कि भाई आप ये नाम स्मरण करो, स्तुति करो, आपका भला होगा, तो फिर प्रश्न आता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता ही नहीं है, तो ऐसा उपदेश क्यों देते हैं? उसका जवाब इस पैराग्राफ में आया है। और टोडरमल जी की जो शैली है वो इतनी उत्कृष्ट है कि ऐसा कोई विषय नहीं रहा जिसकी चर्चा टोडरमल जी ने नहीं की। जब चरणानुयोग की बात आई है तो बहुत प्रकार से इसकी चर्चा की है कि उपदेश किस किस प्रकार से होता है। काफ़ी बार हमारी भी चर्चा हुई है कि बड़ा पाप छुड़ाने के लिए छोटा पाप भी कराते हैं, तो उसके सारे उदाहरण इस पैराग्राफ में आ रहे हैं। कैसे कैसे देखिए। चरणानुयोग में कषायी जीवों को एक एक शब्द जो है ना टोडरमल जी का इतना धीरे धीरे पढ़ना चाहिए और फिर एक एक शब्द का भावासन करना चाहिए। क्या लिखते हैं? चरणानुयोग में कषायी जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं। किसके लिए बात हो रही है? कषायी जीवों की बात हो रही है।
यदि वह ऐसा लिखते कि चरणान योग में जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप छुड़ाते, तो हमें लगता है कि सम्यक दृष्टि की बात हो रही है। सम्यक दृष्टि, हाँ, सभी जीव कषाय नहीं होते हैं और सभी जीवों के लिए एक जैसा उपदेश नहीं होता है। इस पैराग्राफ में जो उपदेश हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? मात्र कषाय जीवों के लिए। तो ऐसा है ना, हम लोग दवाई लेते हैं या कुछ वस्तुएं यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर लिखा रहता है, वार्निंग लिखी रहती है ना, वार्निंग। इसका मतलब क्या हुआ? ये दवाई इसी काम के लिए है और इसी लोगों के लिए है या इस जीवों के लिए। ऐसे ही टोटोमल जी ने कहा कि ये जो मैं पैराग्राफ कह रहा हूँ ना, ये मात्र कषायी जीवों के लिए है। आप इसका उपयोग अन्य जीवों के लिए नहीं करना। इतनी सुंदर व्यवस्था है। अब देखिए, फिर ऐसे जीवों के प्रति जब उपदेश दिया जा रहा है तो हमारे मन में कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। जैसे फिर वही बात बार बार हम लोग करते हैं, कोई दिन भर सिगरेट पीता है तो हम उसे कहते भाई एक काम करो, दिन में 2 घंटे के लिए छोड़ दो। तो एक प्रकार से 8 घंटे के लिए हम लोग छूट दे रहे हैं, बट वो 8 घंटे की छूट या 2 घंटे का बंद रोकना, ये सब कषाय जीवों की अपेक्षा से हो रहा है। उसमें कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, परंतु धर्म में लगाने का प्रयास है। इसलिए टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न करके भी पाप को छुड़ाते हैं और धर्म में लगाते हैं। अभी कौन से धर्म में लगा रहे होंगे? पाप को छुड़ा रहे, यहाँ तक ठीक है। फिर कहते धर्म में लगाते, कौन से धर्म की बात हो रही? व्यवहार धर्म की बात हो रही, बहुत स्थूल धर्म की बात हो रही है। ये तो उस धर्म की बात हो रही है, मामा का मित्र भी मामा होता है, उस वाले धर्म की बात हो रही है। ठीक है ना, नाम मात्र के ही हम कहते कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आठम के दिन तो मंदिर आया करो। हम कहते कोई बात नहीं, 10 लक्षण में तो आया करो। हम कह अरे आप बड़े धर्मात्मा हैं। कैसे धर्मात्मा हुए? प्रतिदिन मंदिर आते हैं, बस हो गए। तो कहते हैं धर्म में लगाते हैं, जैसे पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न करके पाप कार्य छुड़वाते हैं। पाप का फल नरकादि के दुख दिखाकर उनको भय कषाय उत्पन्न कराते हैं। ये बहुत बार हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसा नहीं करना, पाप लगेगा, नरक जाओगे, 7वें नरक जाओगे, 3रे नरक जाओगे। ऐसे भय कषाय उत्पन्न करा के उन्हें पाप कार्य से छुड़ाते हैं तथा पुण्य के फल स्वर्गादि के सुख दिखाकर उन्हें लोभ कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं। और पुण्य का फल बताते हैं कि भी स्वर्ग मिलेगा। फिर कैसा कैसा वर्णन करते हैं, स्वर्ग मिलेगा, फिर 6वें काल में आपको मनुष्य गति में आना नहीं पड़ेगा, इन दुखों से बचना है तो धर्म करो, पुण्य करो, आपका भला होगा। इस प्रकार लोभ कषाय उत्पन्न करके उन्हें धर्म कार्यों में लगाते हैं। और फिर मन में प्रश्न आता है, यदि ऐसा है तो क्या सचमुच में इसका फल सच्चे धर्म प्राप्ति तक होता है? मतलब ऐसे जीवों को हमने धर्म में लगाया, लोभ कषाय के द्वारा उन्हें पुण्य कार्यों में लगाया, तो क्या वे लोग क्या वे जीव सच्चे धर्म तक जाते हैं या यहीं पर अटक जाते हैं? कदाचित कोई अटकता है, परंतु बहुत सारे जीव तो सच्चे धर्म तक जाते ही हैं। एक बार धर्म की रुचि उत्पन्न हुई है तो वो सच्चे धर्म तक जाते ही जाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, वो छोटा मोटा भी धर्म करे, कोई बात नहीं, धर्म के नाम पर क्रियाकांड भी करे तो भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा वो आगे चल कर के सच्चे धर्म की भी साधना करने वाला है। इसलिए कहते हैं कषाय उत्पन्न करके धर्म कार्यों में लगाते हैं तथा यह जीव
इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादि के अनुराग से पाप करता है, धर्म परान्मुख रहता है, इसलिए इंद्रिय विषयों को मरण क्लेशादि के कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय कराते हैं। क्या कहते हैं कि भाई ये इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक, इसके लिए आप जो कर रहे हैं ये सब पाप है, और ऐसा पाप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ेगा। इंद्रिय विषय तो मरण है, क्लेशादि के कारण है, यह बतलाकर उनमें अरति कषाय उत्पन्न कराते हैं। कैसा कैसा वर्णन करते हैं? 12 भावनाओं का वर्णन करते हैं। उसमें पहले की जो 6 भावनाएं वो क्या है? एक प्रकार से जीवों को कषाय उत्पन्न करके धर्म में लगाने का कार्य हो रहा है वहाँ, इसलिए कहते हैं क्लेशादि के कारण बतलाकर उनमें अरति कषाय उत्पन्न कराते हैं। शरीर आदि को असुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय उत्पन्न कराते हैं। असुचि भावना का वर्णन पढ़ना। असुचि भावना का, असुचि भावना में क्या वर्णन आता है? यही तो आता है, नवद्वार बहे घिनकारी। शरीर के सारे अंगों उपांगों का वर्णन करते हैं, कैसे घिनकारी है उसका वर्णन करते हैं, और ऐसा सारा वर्णन करा करके असुचि भाव बतला करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। शरीर आदि को असुचि बतलाकर वहाँ जुगुप्सा कषाय कराते हैं। पुत्रादि को धनादि के ग्राहक बतलाकर वहाँ द्वेष कषाय कराते हैं। ये जो पुत्र आदि है, परिवारजन है, ये सब के सब कैसे हैं? धनादि के ग्राहक है। धनादि के ग्राहक है मतलब लुटेरे हैं, लुटेरे की टोली कहते हैं ऐसे, तो ये सब लुटेरे हैं ऐसे कह करके वहाँ द्वेष उत्पन्न कराते हैं। तथा धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण बतलाकर वहाँ अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। धन सामग्री आदि जो है वो क्लेशादि का कारण है, दुख का कारण यह कह करके अनिष्ट बुद्धि कराते हैं। इत्यादि उपायों से विषयादि में तीव्र राग दूर होने से उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। इत्यादि प्रकार से विषय आदि में तीव्र राग दूर होने से पहले तो क्या करेंगे? विषयों में जो तीव्र राग है वो तीव्र राग घटा करके उन्हें धर्म में लगाते हैं। तीव्र राग घटा करके उनके पाप क्रिया छूटकर धर्म में प्रवृत्ति होती है। ये सब व्यवहार धर्म की बात हो रही है, क्रियात्मक धर्म की बात हो रही है। फिर कहते हैं तथा, अभी यहाँ तक, फिर आगे और देखिए, तथा नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शिलादिक से इस लोक में दारिद्र्य कष्ट दूर होते हैं, पुत्र धनादिक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार निरूपण द्वारा उनके लोभ उत्पन्न करके उन धर्म कार्यों में लगाते हैं। अब देखिए ऐसा भी होता है कि कोई जीव नास्तिक हुआ है या धर्म के प्रति उसे रुचि नहीं है, आस्था नहीं है, ऐसे जीवों को नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शिलादिक इनके द्वारा भी उन जीवों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। तो कहते हैं आप ये जाप करो, ये जाप करने के कारण से आपको धन की प्राप्ति होती है। ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं, ऐसे उदाहरण हमारे अनुभव में परिचय में भी आते हैं कि उन्हें ये समझाते, ये कहते हैं कि भाई आप ये जाप करते रहो, आपका भला होगा। और फिर होता क्या है? अच्छा, एक प्रश्न है कि सचमुच में ऐसा होता होगा? नहीं। देखिए, पूर्ण रूप से तो हम नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। बहुत सारे टाइम पर निमित्त नैमित्तिक संबंध से ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। और दूसरा, इसमें करणानुग की अपेक्षा से बात करें ना, तो ऐसा है कि छोटे मोटे लौकिक उद्देश्य से हम लोग कोई भी नाम स्मरण स्तुति पूजा पाठ कर रहे हैं तो उसका पुण्य का बंध भी बहुत कम अनुभाग और स्थिति बंध वाला होता है।
और कम अनुभाग स्थिति वाला बंध उदय में शीघ्रता में आता है और फल प्राप्ति होती है, तो ऐसा हमें लगता है कि हमने पूजा पाठ कर ली, नाम स्मरण कर लिया, माला फेर ली तो हमारा भला हो गया। ऐसा दिखाई दे सकता है, कभी कभी दिखाई देता है। कुल मिलाकर इस माध्यम से ही सही उन जीवों को धर्म में लगाया और लगाना है। नाम स्मरण में क्या, जो इस भगवान के नाम याद रखना? हाँ, माला फेरना, माला फेरना। हाँ, तो इस प्रकार से भी जीव धर्म मार्ग में लगते हैं, लगाए जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके वो लोग सच्चे धर्म को धारण करते हैं। ये सब चरणानुयोग की व्याख्यान विधि है, व्याख्यान पद्धति है, इसलिए गलत कुछ नहीं है, बस उन्हें सच्चे मार्ग पर ले जाना है। क्या है कि गलत कुछ नहीं है, बस उन्हें सच्चे मार्ग पर ले जाना है। काफ़ी बार ऐसा अनुभव आता है, बहुत सारे भोले भाले साधर्मी जो मिलते हैं जिन्हें स्वाध्याय नहीं आता है या स्वाध्याय नहीं किया रहता है, तो उन्हें उतना ही धर्म समझ में आता है जितना उन्हें पता होता है। तो पूछते रहते हैं कि हम इस प्रकार का ये कार्य कर रहे हैं, सही है क्या? तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा है, बस एक काम करो, साथ में थोड़ा स्वाध्याय कर लिया करो तो और अच्छा होगा। यदि हम ये कहें कि आप जो कह रहे हैं वो बहुत अच्छा है, यही करते रहो, तो वो जीव उसी स्थान पर अटक जाएगा। साथ में इतना जोड़ दो कि और थोड़ा स्वाध्याय करो, बहुत अच्छा लगेगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है स्वाध्याय के लिए, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, सुना करो। मुझे बिल्कुल ये हो रहा है, एक स्मरण आ रहा है। हमारे एक साधर्मी भाई थे, तो उन्हें परिवार में तो सब स्वाध्याय जीव आदि सब हैं, उनकी रुचि कम थी। रुचि कम होने का कारण हम उन्हें दोष नहीं देंगे, स्वाभाविक है, युवा अवस्था की अपेक्षा से रुचि का कम होना, समय का और अन्य कार्यों में उलझना। तो उनके यहाँ मेरा स्वाध्याय होता था, लगभग पिछले 10-12 साल से होता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप कुछ नहीं करो, आप ऑफिस जाते हैं, जाने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। कोई बात नहीं, आधा घंटा ही हमारा सुनो, आधा घंटा आपको जो सुनना है वो सुनो। तो शुरू में सुनने लगे। फिर क्या सुने? ये मेरी भावना सुने। पहले तो खाली स्तुति स्तोत्र सुनाए सारे। जब सुन लिया, क्योंकि वो संगीतबद्ध होता है, सुनने में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे हमने कहा कि अब ये काम करो, संजीव जी को सुनना शुरू करो। तब संजीव जी के वो आए थे बाल बोध वाले, तो हमने कहा इसे सुनो, इसमें कहा बहुत कोई ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जस्ट सुनना तो है आपको। अब 1 घंटा आदमी सुनेगा तो 10 मिनट तो विचार करेगा ही करेगा। ऐसे करते 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 रुचि उत्पन्न होने लगी। फिर हमारे जो स्वाध्याय चलता है उसे अटेंड करने लगे, क्योंकि प्रश्न होने लगे। फिर धीरे धीरे करके अब बहुत अच्छे से स्वाध्याय करते हैं। घर पर करते हैं और जाते आते समय वो सुनते हैं, संजय जी को सुनते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आप धीरे धीरे शुरू करें, जैसे रुचि बने वैसे करें, तो निश्चित रूप से जीव धर्म कार्य में लगता है। इस प्रकार ये उदाहरण कहाँ से आया? ये नाम स्मरण स्तुतिकरण वाला है ना, यहाँ से। कुछ लोगों को तो मैंने शुरू में, जब मैं मुंबई में नया था और बहुत सारी जगह जाना आना होता रहता था, तो कुछ लोग कुछ नहीं करते थे। तो हमने कहा कि भाई आप एक काम करो, कोई बात नहीं, 1 महीने में एक विधान किया करो, एक पूजा कर लिया करो, एक भक्ताम्बर जी का पाठ रख लिया करो। ऐसे प्रयोग हम करते रहते बीच बीच में। उस बहाने सब मिलते हैं, चर्चा वार्ता होती हैं, और चर्चा वार्ता होने पर साथ में ये भी कह देते हैं कि इतना तो धर्म है, पर धर्म इससे आगे भी है, उसकी भी थोड़ी जानकारी लिया करो। और उसमें से भी बहुत अच्छे से हम लोगों को रिज़ल्ट मिला है। बहुत लोग बहुत अच्छे धर्म कार्यों में लगे हुए हैं। इसी प्रकार अन्य उदाहरण जानना। यहाँ प्रश्न है कि
कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या। ये सबके मन में प्रश्न आता है, ये कैसे टोडरमल जी का उपदेश हो रहा है। भाई ये कषाय छोड़ो दूसरी कषाय करो, तो आप तो कषाय करने का उपदेश दे रहे हैं। देखिए टोडरमल जी साहब के बारे में यदि हम लोगों को विचार करना है ना, आध्यात्मिक दृष्टि से हम टोडरमल जी को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। टोडरमल जी साहब का दूसरा एक एंगल देखना है, दूसरा पार्ट यदि उनका देखना है ना, दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए टोडरमल जी साहब। जब साइकोलॉजी की बात दुनिया में कहीं नहीं होती होगी, उस समय के ये साइकोलॉजिस्ट है। ये पैराग्राफ पढ़ के उन्हें पता था ये जो पढ़ने वाले हैं ना, ये सब स्वाध्यायी लोग होंगे, और ये स्वाध्यायी लोग रहेंगे ना, इनके मन में ये प्रश्न आए बिना नहीं रहेगा, इनको बेचैनी हो जाएगी। ये हम कहाँ पढ़ते आ रहे थे, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं, और टोडरमल जी साहब कह रहे कि नाम स्मरण करो आपका भला हो जाएगा, उससे धर्म होगा। और ये वही टोडरमल जी है जो व्यवहाराभासी के प्रकरण में कह के आ रहे थे पूजा पाठ से धर्म नहीं होता है। जो टोडरमल जी साहब व्यवहाराभासी के प्रकरण में कह के आ रहे थे कि पूजा पाठ से धर्म नहीं होता है, वही टोडरमल जी साहब यहाँ कह रहे नाम स्मरण करो, स्तुतिकरण करो, पूजा दान करो, फिर आपका भला होगा, धर्म होगा। हमारे मन में प्रश्न आ सकता है, इसलिए टोडरमल जी साहब ने प्रश्न लिया कि कोई कषाय छुड़ाकर कोई कषाय कराने का प्रयोजन क्या है। ये प्रयोजन क्या है, इसके पीछे भाव क्या है पता है आपको प्रश्न का। एक प्रकार से मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में कहूँ ना, तो हमारे जैसे स्वाध्यायी जीव या साधर्मी जीव प्रश्न करें कहाँ इसमें उलझे। हम लोग कहते हैं ना एक दूसरे को, कहाँ उलझे, छोड़ो ना पंडित जी, क्या रखा है। सब जीव अपने अपने उदय प्रमाण जी रहे हैं, अपने अनुसार कर्मद अनुसार परिणमन करेंगे, आप क्यों उलझ रहे इसमें। ये ऐसा प्रश्न है। ये जो लिख रहे हैं ना प्रयोजन क्या है, ये भाषा इनकी बहुत साहित्यिक है, शुद्ध है, इसके लिए उन्होंने कहा प्रयोजन क्या है। पर हमारी भाषा में कहे ना, क्यों उलझ रहे आप इसमें, छोड़ो ना, वो अपना जाने अपने हिसाब से धर्म कर्म करेगा। इस प्रकार की भाषा है। अब टोडरमल जी जवाब दे रहे जैसे रोग तो शीतांग भी है और जोर भी है, परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने, वह वैद्य उसको जोर होने का उपाय करता है, और जोर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो, तब बाद में जोर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी है, परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्चे धर्म बुद्धि हुई जाने, तब बाद में वह कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। ऐसा प्रयोजन जानना है। कितना सुंदर उदाहरण दिया है टोडरमल जी साहब ने। बीच बीच में ये जो उदाहरण आते हैं ना आयुर्वेद के, ये ज्वर आदि के, और ये सब ऐसा इससे भाषित होता है कि टोडरमल जी साहब को आयुर्वेद का भी बहुत अच्छे से ज्ञान है, तभी तो इतने ऐसे सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। और ये उदाहरण बहुत बहुत सुंदर है। मतलब ऐसा है इस उदाहरण के आधार पर हम धर्म का कार्य कर सकते हैं, और जिसको जैसा अच्छा लगे उसे उस प्रकार के धर्म का उपदेश दे सकते हैं। परंतु अंतिम वाला बात भी ध्यान रखना है। क्या कहते हैं, जैसे रोग तो शीतांग भी है और जोर भी है, दोनों ही रोग हैं, परंतु यदि शीतांग मतलब समझ रहे हैं ना, ठंडा, हाँ ठंडा वाला, ठंडा हो जाता है पूरा बॉडी, बॉडी एकदम पूरी ठंडी होने लगे तो उसे गर्म होने की दवाई दे। आयुर्वेद में ना 2 प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं। यदि आपकी बॉडी ठंडी होने लगी है तो वो वाली दवाई देते हैं जिससे आपकी बॉडी गर्म हो, और बॉडी यदि बहुत गर्म है, टेम्परेचर है, तो चंदन आदि का लेप करके उसे ठंडी करते हैं। तो ठंडी या गर्म दोनों प्रकार की दवाइयाँ होती है, वो प्रॉपर दवाई होती है। बहुत सिंपल कहता ना, विष होता है ना, विष जहर, यदि आपको स्नेक ने काट लिया तो वो
जहर ही गया बॉडी में, तो उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? दूसरा जहर देते हैं। दूसरा जहर। तो आप कहेंगे भाई पहले से जहर है और अब ऊपर से दूसरा भी दे रहे हैं। नहीं, दूसरा जो दे रहे हैं वो उस पहले वाले को निकालने के लिए, वही वाली बात है। शीतांग भी रोग है और ज्वर, ज्वर मतलब बुखार आना, ये भी रोग ही है। पर जब आपका शीतांग वाला रोग चल रहा है तो आपको ज्वर वाली दवाई देंगे, बॉडी गर्म हो जाए। और जब बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म हो गई तो फिर उसको ठंडा कर देते हैं। मतलब दोनों दवाई देते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि दोनों ही दवाई कोई अमृत नहीं है, दोनों दवाई हैं, दोनों रोग हैं और दोनों को दूर करना है। परंतु जब पहले वाली चल रही तब तक दूसरी वाली से काम चलाते हैं, सहारा लेते हैं, और जब नॉर्मल हो जाए तो दोनों को छुड़ा देते हैं। बस वही बात कहना चाह रहे हैं। परंतु किसी का शीतांग से मरण होता जाने वहाँ वैद्य उसको जोर होने का उपाय करता है और जोर होने के पश्चात उसके जीने की आशा हो तब बाद में जोर को भी मिटाने का उपाय करता है। ये जीने की आशा मतलब अब ऐसा लग रहा है कि इस रोग से वो बच जाएगा, जीवित रहेगा या अभी नॉर्मल हो गया है, तब बाद में जोर को भी मिटाने का उपाय करता है। उसी प्रकार कषाय तो सभी है, कोई कषाय रखना नहीं है। परंतु किन्हीं जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने तब बाद में वो कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। क्या होता है, हम निंदात्मक दृष्टि से नहीं देखेंगे, एक सामान्य दृष्टि से देखते हैं कि मनुष्य पर्याय में पूर्व जनित कर्म उदय के कारण से सब जीव परिणमन करते हैं। कभी कभी पुण्य उदय के कारण से बहुत धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, परंतु उस धन संपत्ति के साथ में तीव्र मान कषाय भी होती है। और फिर कुछ जीव उस मान कषाय के कारण से धर्म से बड़े विमुख रहते हैं। हमारी सिंपल भाषा में कहे तो वो धन संपत्ति में उलझे रहते हैं, उन्हें कुछ नहीं सूझता है। और एक समय ऐसा आता है कि इतना धन हो जाता है कि अब मन में प्रश्न आता है कि इसका करे क्या। और मान कषाय तो बड़ी तीव्र होती हैं। तो ऐसे समय में क्या करते हैं, उन जीवों को धर्म मार्ग में लगाने के लिए कि भाई साहब आप एक काम करो, एक जिन मंदिर बना दो आपके नाम से, इस मंदिर को आपका नाम देंगे, ये पूरा एक हॉल बना दो और इसमें आपका नाम लगा देंगे, आपका नाम हो जाएगा। और उनका बड़ा मान सम्मान करते, बड़े बड़े स्टेज पर बुलाते, बार बार उनका मान करते रहते हैं। तो वो जीव सोचता है कि चलो करते हैं। अब इसमें होता क्या है, यदि हम उस जीव को इस धर्म कार्य में न लगाए तो वो मान कषाय और धन की अधिकता के कारण से पूर्ण रूप से धर्म से विमुख हो सकता है। वो किसी अन्य कार्य में उलझ सकता है, अन्य कार्य में उस धन को लगा करके मान कषाय का पोषण करने वाला है। कम से कम इसमें रहेगा, दो अच्छी बातें सुनेगा तो कभी न कभी परिवर्तन तो होगा ही। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, गुरुदेव के समय के भी सेठ लोग, वर्तमान के भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं हमें। बहुत सारे उदाहरण तो हमारे आंखों के सामने घूमते रहते हैं ऐसे कि कोई धर्म में रुचि नहीं है परिवार में, या साधर्मी परिवार में कोई किसी को रुचि थी तो वो खींच करके लेके आए कि चलो हमारे साथ। अब ना नहीं कह सकते, आए। हमने ये अनुभव की बातें कहता हूँ। आए, उनका बड़ा सम्मान कराया, कहा कि आपकी ओर से ये हॉल बना दीजिए, ये मंदिर बना दीजिए, ये बना दीजिए। और उस बहाने एक्चुअली उनको ऐसे बांध करके रखते, बांध करके शुरू में बांध करके रखना पड़ता है, बार बार फ़ोन करो, बुलाओ, आओ आओ। फिर जब आने लगे तो धीरे धीरे सुनते भी तो हैं। वही सुनते सुनते बहुत सारे जीवों का जीवन परिवर्तित हुआ है। इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई लगाते हैं जीवों को,
जीवों के कषायों से पाप कार्य होता जाने, वहाँ श्री गुरु उनको पाप कार्य के कारणभूत कषय होने का उपाय करते हैं। हाँ सॉरी, पुण्य कार्य के कारणभूत कषय होने का उपाय करते हैं। पश्चात उसके सच्ची धर्म बुद्धि हुई जाने, अब यहाँ तक आ गए जाने, तब बाद में वो कषय मिटाने का उपाय करते हैं। हाँ वहाँ अटकना नहीं है। अभी ये अंतिम वाला, वो कषाय मिटाने का उपाय करते हैं। यदि हमने वहीं पर अटका दिया तो अहित हो जाएगा, अहित होगा, और उसका तो अहित होगा, उसके अहित में हम निमित्त बनेंगे। उसका भी अहित ना हो और हम उसके अहित में निमित्त ना बने, इसकी हमें बड़ी सावधानी रखनी है। इसके लिए उसे समझाना है, वो कषाय भी मिटाने का उपाय करते हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। पाप से पुण्य का तो बहुत विधान है। हाँ, पुण्य से छूटने का विधान चरणानुयोग में है कि वो द्रव्यानुयोग में है? नहीं, चरणानुयोग में है। परंतु क्या होता है, चरणानुयोग में भी हम एक प्रकार से शास्त्र अपेक्षा से विचार करेंगे ना, तो शास्त्र में भी दो प्रकार के शास्त्र मिलते हैं चरणानुयोग के, एक स्थूल चरणानुयोग के और एक सूक्ष्म चरणानुयोग के। यदि स्थूल चरणानुयोग की बात करें तो वहाँ बस जीवों को पुण्य में लगा देते हैं, और सूक्ष्म चरणानुयोग की बात करें तो वो जीवों को पुण्य से धर्म में लगाते हैं। उसका एक उदाहरण कहूँ, रत्नाकरण शावकाचार ये सूक्ष्म चरणानुयोग का ग्रंथ है, और श्रावकाचार ग्रंथ बाकी के यदि हम विचार करेंगे तो ये स्थूल चरणानुयोग के ग्रंथ है। जैसे उदाहरण को सिद्ध करने के लिए चरणानुयोग रत्नाकरण शावकाचार जो ग्रंथ है उसकी शुरुआती सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से हुई है, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के लिए फिर देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करना है, और फिर देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान के साथ व्रतों का पालन करना है। तो बेस क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और उसकी प्राप्ति के लिए फिर आगे का चरणानुयोग है। तो ये हुआ सूक्ष्म चरणानुयोग वाला, ये हम कहें मुख्य चरणानुयोग वाला। और बाकी बहुत सारे ग्रंथ आते हैं जिसमें कहते पूजा पाठ करो, तीर्थ यात्रा करो, व्रत उपास करो, यही धर्म है। वो व्यवहार चारित्र, व्यवहार चरणानुयोग वाले, स्थूल चरणानुयोग वाले। ऐसे आत्मानुशासन ग्रंथ है, आत्मानुशासन ग्रंथ चरणानुयोग का ग्रंथ है। अब वो थोड़ा मिक्स है। उसमें आपने पढ़ा है किसी ने आत्मानुशासन ग्रंथ? बहुत अच्छा है, आचार्य गुणभद्र स्वामी का है, छोटा सा ही है, श्लोक है 2-2 लाइन के, 4-4 लाइन के, बहुत सुंदर है। हाँ है, हाँ कैसा सुंदर है। हमें मंदिर जाने से पहले क्या करना है, मंदिर जाने पर क्या करना है, शादी से पहले क्या करना है, शादी के बाद क्या करना है, इसका भी वर्णन है। और सच्चे शास्त्रों का अध्ययन कैसे करना है, सच्चे शास्त्रों के श्रोता और वक्ता कैसे होते, इसका भी वर्णन है। तो कहने का अभिप्राय, आत्मानुशासन ग्रंथ है, उसके नाम के अनुसार आत्मा का अनुशासन करना है। तो शुरुआत बाहर से होगी, फिर अनुशासन करते करते आत्मा तक आते। तो कहने का अभिप्राय, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें जीवों को लौकिक आचरण से लेकर के आध्यात्मिक आचरण तक लेकर के आते हैं, और कुछ ग्रंथ होते हैं जो मात्र पुरुष सिद्धि उपाय ग्रंथ है। ऐसे ग्रंथ होते हैं जो जीवों को सच्चे धर्म तक लेकर के आने में सहायक बनते हैं। इसलिए कहते हैं, एक शब्द की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इसमें क्या लिखते हैं, वहाँ श्री गुरु उनको पुण्य कार्य के कारणभूत कषाय होने का उपाय करते हैं। वहाँ श्री गुरु क्या शब्द प्रयोग करते हैं, श्री गुरु, मतलब जो सच्चे गुरु हैं वे उन्हें वो सारे कषाय मिटाने का उपाय करके धर्म में लगाएंगे। देखिए टोडरमल जी ने कितना ध्यान रखा है। जो श्री गुरु होंगे
वे उन जीवों को कषाय रहित धर्म में ही लेकर के जाएंगे, वो कषाय वाले धर्म में अटकाने वाले नहीं हैं। हाँ, यदि वो श्री गुरु नहीं है तो फिर हम कह नहीं सकते हैं। इसलिए टोडरमल जी यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, इसमें दूसरी बात भी एक गर्भित है। जो गुरु हमें उपदेश दे रहे हैं और वो उपदेश दे करके हमें किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, या उस उपदेश का अंत कहाँ पर हो रहा है। यदि उसका अंत मात्र कषाय तक ही है तो इसका मतलब वो श्री गुरु नहीं है, और यदि वो श्री गुरु हैं तो वो हमें सारे कषायों से रहित शुद्ध आत्मा तक लेकर के ही जाएंगे। इतने सावधानी रखते टोडरमल जी साहब, एक एक शब्दों को ऐसा चुन चुन करके लिखते हैं। ऐसा होता है ना, वो ये हमारी माताएं बहनें वो नेकलेस बनाते, नेकलेस डायमंड के, तो क्या करते वो लोग, मैं क्या को सब जानते हैं सब लोग, एक एक डायमंड, उसकी डिज़ाइन, फिर ये, अब मैं कहूँगा नहीं, इतना इतना आप सब समझ लेना, और फिर चुन चुन करके ये यहीं पर होना चाहिए, ये यहीं पर होना चाहिए, ये नहीं 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 नहीं, ऐसे टोडरमल जी साहब का है। यदि इसमें ये श्री गुरु शब्द नहीं होता ना तो हम सच्चे गुरु और मिथ्या गुरु की पहचान नहीं कर पाते, हम सच्चे गुरु के उपदेश को और मिथ्या गुरु के उपदेश को समझ नहीं पाते। पहले भी एक शब्द प्रयोग कराया था मैंने कि भाई चरणान युग में कषाय जीवों को कषाय उत्पन्न कराते, ऐसे एक एक चुन चुन करके शब्द इसमें लिखे गए हैं। सो इसलिए कह रहे हैं कि श्री गुरु उन्हें सारे कषाय मिटाने का उपाय कराते हैं, ऐसा प्रयोजन जानना। तथा चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। अब ये लाइन भी बहुत महत्वपूर्ण है। चरणान योग है वो है ना, आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम, कौन चोर, अंजन चोर, अंजन चोर, अंजन चोर का भला हो गया। कैसे, तो कहते आड़म ताड़म कछु न जानम। तो यदि कोई जीव वो बराबर से संस्कृत को नहीं पढ़ पा रहा है, यदि उसको पढ़ना नहीं आ रहा है, पढ़ना नहीं आ रहा है उसके दो कारण, पहला आलस और दूसरा अज्ञान। अज्ञान तो स्वाभाविक समझ सकते हैं, आलस तो स्वयं का है, तो भी हम उसे कहते कोई बात नहीं। हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं कभी तो ऐसे, कोई बात नहीं, आप तो बस बैठे रहो, आपको पूरा फल मिलेगा, आप बैठे रहो बस, आपको पूरा फल। पंडित जी कुछ आता नहीं, बोलना नहीं आता है, लोग क्या कहेंगे, आपको थोड़ी नहीं बोलना है, हम बोलेंगे, आप बैठे रहो, आपको फल मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। इसलिए वो लिखते हैं कि चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, अरे 1 घंटे तक पूजा में बैठा रहा तो उसने कोई पाप नहीं किया ना, यही धर्म किया। ये यंगस्टर बच्चे होते घर में पूजा पाठ हो तो वो जुड़ना नहीं चाहते, हम कहते कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता है, मेरे पास बैठे रहो ना, आपको कोई कुछ नहीं पूछेगा, बैठे रहो बस। इसका नाम है जैसे जीव पाप ये टोडरमल जी साहब की बातों पर हम लोग चरणान योग में बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं। 1 महीना से ज़्यादा टाइम हो गया हमारे इसमें। क्या है इसमें, जीवों को धर्म मार्ग में लगाना है। कोई थोड़ा भी धर्म का कार्य करे ना, उसकी बहुत प्रशंसा करो, जबकि जानते हैं सब पाप वाला कार्य हो रहा है, कोई बात नहीं, प्रशंसा करो। प्रशंसा करेगा तो वो धर्म में रहेगा, धर्म में रहेगा तो सच्चे धर्म को प्राप्त करेगा। 10 दिन 10 लक्षण के होते हैं, वो बस 1 दिन आया है मंदिर में और 9 दिन गणपति के यहाँ घूमता रहा, उसके 1 दिन की प्रशंसा करो। वो 9 दिन की चर्चा नहीं करना, 1 दिन की प्रशंसा करो, वो अगले टाइम 2 दिन आएगा। नहीं तो कम से कम मन में भाव तो रखेगा कि मुझे जाना है। हमारे यहाँ नहीं होता है ऐसा, पर हमारे जैन दर्शन में, जैन भाइयों में क्या होता है, हम यंगस्टर को क्या बोलते हैं, अरे तू मंदिर ही नहीं आता है क्या, साल में 1 बार मंदिर आता है। वो सोचता है 1 दिन भी नहीं आऊँगा,
अब तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप सवेरे उठ करके आ गए, बहुत अच्छी बात है बेटा, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो, उसको बहुत अच्छा लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा। ये टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे हैं कि चरणान योग में जैसे जीव पाप छोड़कर धर्म में लगे, वैसे अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं, अनेक युक्तियों द्वारा वर्णन करते हैं। वहाँ लौकिक दृष्टांत, युक्ति, उदाहरण, न्याय वृत्ति के द्वारा समझाते हैं। वह कई अन्य मत के भी उदाहरण आदि कहते हैं, जैसे सुक्तावली में सुक्त मुक्तावली में लक्ष्मी को कमलवासिनी कही, वह समुद्र में विष और लक्ष्मी उत्पन्न हुए, उस अपेक्षा से उसे विष की भगिनी कही है। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। अब ये सुक्त मुक्तावली ये संस्कृत भाषा के एक सुभाषित संग्रह आता है, उस प्रकार का एक ग्रंथ है ये, और उसमें वो लक्ष्मी जी का वर्णन करते हैं। टोडरमल जी साहब कहना चाह रहे ये सच है झूठ है, हम इसमें नहीं उलझ रहे, कह रहे हैं ना, कह देते हैं। सो ऐसे ही हम चरणान योग का वर्णन कर रहे हैं, तो चरणान योग के वर्णन में हम लोग जैसे बने तैसे लौकिक दृष्टांत देते हैं, उदाहरण देते हैं, न्याय वृत्ति के अनुसार वर्णन करते हैं, और कभी कभी अन्य धर्म का भी कोई उदाहरण कहना पड़े तो कह देंगे, अन्य धर्म की कोई अच्छी बात इसमें कोट करना है तो कर देंगे, परंतु उस जीवों को धर्म में लगाए रखते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र कहते हैं। एक बात आपको इसके आधार पर कहता हूँ। थाना में एक भाई मुझे मिले, और वो डॉक्टर साहब का तो बड़ा विरोध करते थे और ओशो को बहुत पढ़ते थे। रियल घटना बोल रहा हूँ। अरे वो क्या डॉक्टर साहब एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं, और वो ओशो देखो कितना अच्छा अच्छा बोलता है, इसके ऊपर उसके ऊपर उसके। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बट आपको पता है ओशो कौन था? तो कहना हाँ वो जैन था। अच्छा, मैंने कहा जैन था तो फिर वो उन्होंने ये सब नॉलेज कहाँ से लिया होगा? तो उनको इतना अंदाजा तो था कि उसने जैन शास्त्र को पढ़ा तो है। तो मैंने कहा एक काम करो, डॉक्टर साहब को छोड़ दो, आप तो जैन ग्रंथ पढ़ो ना, आपको उसमें कोई तकलीफ है क्या? बोला नहीं नहीं उसमें कोई तकलीफ नहीं। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप डॉक्टर साहब को मत सुनो, बट आप ये धीरे धीरे ये शास्त्र पढ़ना शुरू करो। उनको रत्नकरण शावकाचार्य कहे, कोई पुराण वाले ग्रंथ कहे, तो धीरे धीरे पढ़ना उन्होंने शुरू किया, और फिर जाकर के आगे इसमें वो पढ़ते रहे। कहने का अभिप्राय ये रहा कि लोगों को किसी भी कारण से अरुचि हो सकती है, तो उन्हें ऐसे धीरे धीरे आप उन्हें धर्म में लगाओ जिसके कारण से वो धर्म में स्थिर रहे। और ऐसे कितने सारे उदाहरण हम लोगों को मिलते हैं जिन्हें स्वामी जी का नाम पसंद नहीं, स्वामी जी के शास्त्र पसंद है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, यदि आपको नाम से तकलीफ है तो कितनी बार हमें ये अनुभव आता है। ये बालबोध भाग 1, 2, 3 है ना, तो इसका कवर पृष्ठ जो रहता है मेन वाला उसको हटा देते हैं, फिर जो टोडरमल स्मारक से प्रिंटिंग है तो उस पेज को हटाते हैं, और बाकी दूसरा किसी अपने लोकल का एक पेज लगा करके उसको पब्लिश करके शिविरों में दे देते हैं, और सब लोग धूमधाम से पढ़ते, अच्छे से पढ़ते। ऐसा होता है कितनी सारी जगह पर। तो हम लोगों ने ये किया, सब कंटेंट यही का यही, बस उसका टाइपिंग फ़ॉन्ट चेंज किया और उसका कवर पेज चेंज कर दिए और दे दिए, या 1-2 वाक्य यहाँ वहाँ इधर उधर की स्तुति आदि जोड़ जाड़ करके दे दिए। हाँ बहुत अच्छा है। चरणान योग कह रहा है जैसे बने तैसे धर्म में लग रहे हैं ना, लग रहे। फिर कहते वहाँ कितने ही उदाहरण आदि झूठे भी हैं, परंतु सच्चे प्रयोजन का पोषण करते हैं, इसलिए दोष प्रयोजन मुख्य है। यहाँ नागपुर में जो अपना महावीर विद्या निकेतन है ना, ये बनने के पहले से वहाँ से शिविर लगते थे, गर्मियों की छुट्टियों में अभी भी लगते, 50-100 स्थानों पर एक साथ शिविर लगते थे, और उसमें से 2-3 स्थान छोड़ दिए जाए तो सारे के सारे हमारे साधर्मियों के हुआ करते थे। और साधर्मी को ये स्वामी जी के नाम से बड़ी चीड़, कोई करे क्या? तो वहाँ से हम लोग नए पब्लिश करते थे, लोग भेजते थे, पंडित लोग जाते थे, करते थे। ये सब करने का आउटपुट ये रहा
कि विदर्भ में आज भी जैन धर्म बचा रहा, जैन धर्म बचा रहा। जैन तो बने रहे, ठीक है, 20पंथी करते होंगे, 13पंथी करते होंगे, पर जैन बने रहे। न तो मुझे दरियापुर की घटना याद आती है, अभी भी मैं गया तो उसमें 10-15 जैन घर थे, पर वो अपने आप को जैन मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो हर साल हमारे पंडित जी वहाँ जाते थे, धीरे धीरे करके समझा करके, छोटे छोटे बच्चों को समझा कर, गिफ्ट दे करके, जैसे तैसे उनको जैन बनाए रखा है अभी तक। तो कहने का अभिप्राय, भाई प्रयोजन सच्चा है ना तो कोई बात नहीं, झूठ मूठ भी कहोगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, हाँ ये बात तो बिल्कुल है। देखिए टोडरमल जी की कैसी शैली चल रही है, वो प्रयोजन सच्चा है उस और शिष्य की दृष्टि नहीं है। वो ये बात पकड़ करके बैठा है कि भाई वो तो सब ठीक है, पर वो झूठ का तो दोष लगता ही है, झूठ तो कहा। यहाँ कोई कहे कि झूठ का तो दोष लगता है, उसका उत्तर, यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करे तो उसे झूठ नहीं कहते, तथा सच भी है और झूठे प्रयोजन का पोषण करे तो वह झूठ ही है। मतलब कि प्रयोजन क्या है। अब देखिए ये वाक्य चरणानुयोग की अपेक्षा से कहा गया है, इसलिए इसे सर्वथा ऐसा ही ग्रहण नहीं करना। टोडरमल जी साहब कह रहे हैं कि यदि झूठ भी है और सच्चे प्रयोजन का पोषण करें तो उसे झूठ नहीं कहते चरणानुयोग में। करणानुयोग में हाँ झूठ है, पाप लगेगा, ऐसा नहीं सोचना कि हो गया छुट्टी हो गई, नहीं नहीं, वो पाप लगेगा। आगे पीछे होता है तो चलता है। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है। फिर तो भाव कैसा, भाव और अभिप्राय के अनुसार, भाव और अभिप्राय के अनुसार फल मिलता है। मेरा तो अभिप्राय सच्चा है कि सब झूठ धर्म में लगे, इसके लिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा। अभिप्राय सच्चा है ना, अभिप्राय की बात कर रहा हूँ मैं, तो फिर पाप लगेगा कि नहीं। नहीं, पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि कर्ता भाव का पाप लगेगा कि मेरे करने से जीव धर्म में लगेंगे। हाँ पुण्य का भी पाप लगेगा, जैसे पुण्य करेगा तो उसका भाव। है ना, इसीलिए कह रहा हूँ करणानुयोग, करणानुयोग एक एक अभिप्राय को पकड़ करके बात करता है। यदि अभिप्राय में कर्ता भाव है तो पाप कर्ता भाव को पूरा लगेगा, बोलना चालना उसका तो 19-20 होता रहता है। फिर कहते हैं अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है, प्रयोजन की अपेक्षा झूठा सच है। जैसे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं, सो झूठ है, परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा इस नगरी में छत्र को दंड है, अन्यत्र नहीं है, ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते। ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है, इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है, वह मंगल का नाम कुज लिखा है, सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा है। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, इसलिए झूठ नहीं है। थोड़ी साहित्यिक शब्दावली प्रयोग की है। इस पैराग्राफ का अभिप्राय इतना ही है कि कहीं प्रयोजन में यदि गड़बड़ी है तो फिर झूठ है, अन्यथा वचनों में झूठ सच कहे तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहते अलंकार युक्ति नामादिक में वचन अपेक्षा झूठ सच नहीं है। मतलब नाम अलंकार युक्ति से आप कुछ भी कहे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, प्रयोजन की अपेक्षा से झूठा सच है, मतलब झूठ और सच है। उदाहरण में कह रहे तुच्छ शोभा सहित नगरी को इंद्रपुरी के समान कहते हैं। ये तुच्छ शोभा सहित, इंद्रपुरी मतलब स्वर्ग, पहला स्वर्ग, वो तो बड़ा सुंदर होता है। अब उसकी तुलना
या मनुष्य लोक में किसी से हो नहीं सकती है। फिर भी किसी किसी नगर को हम कहते हैं तो इंद्रपुरी है, स्वर्ग जैसा ही है। अब वो कह रहे हैं कि भाई परंतु शोभा के प्रयोजन का पोषण करते हैं इसलिए झूठ नहीं है, पर इंद्रपुरी के समान है सो तो झूठ ही है। इसी प्रकार तथा इस नगरी में छत्र को दंड है अन्यत्र नहीं है, सो ऐसा कहा सो झूठ है। अन्यत्र भी दंड देना पाया जाता है, तो कोई प्रयोजन अपेक्षा से छत्र आदि की अपेक्षा से दंड नहीं है, अन्यत्र दंड है। परंतु कहने का अभिप्राय कि भाई अन्य भी यदि आप कोई कार्य करते हैं तो भी आपको दंड मिलता ही है, परंतु वहाँ अन्यायवान थोड़े हैं और न्यायवान को दंड नहीं देते, ऐसे प्रयोजन का पोषण करता है इसलिए झूठ नहीं है। तथा बृहस्पति का नाम सुरगुरु लिखा है, वह मंगल का नाम कुंज लिखा है, सो ऐसे नाम अन्य मत अपेक्षा से, ये सब अन्य मत में ही ये नाम आते हैं। इनका अक्षरार्थ है सो झूठा है, परंतु वह नाम उस पदार्थ का अर्थ प्रकट करता है, पदार्थ का अर्थ प्रकट करने की अपेक्षा से सही है, इसलिए झूठ नहीं है। इस प्रकार अन्य मतादि के उदाहरण आदि देते हैं सो झूठ है, परंतु उदाहरण आदि का तो श्रद्धान करना है नहीं, श्रद्धान तो प्रयोजन का करना है और प्रयोजन सच्चा है इसलिए दोष नहीं है। उदाहरण आदि देते सब उदाहरण झूठ है, परंतु उदाहरण मुख्यता में नहीं है, प्रयोजन मुख्यता में है, इसलिए ऐसे उदाहरण में भी कोई दोष नहीं है। तथा चरणान योग में छद्मस्त की बुद्धि गोचर स्थूलपने की अपेक्षा से लोक प्रवृत्ति की मुख्यता सहित उपदेश देते हैं, परंतु केवल ज्ञान गोचर सूक्ष्मपने की अपेक्षा नहीं देते, क्योंकि उसका आचरण नहीं हो सकता, यह आचरण करने का प्रयोजन है। ठीक है, इतना विषय हम लोग लेते हैं और ये अभी यहाँ से विषय अन्य स्पष्टता की ओर चल रहा है, उसकी चर्चा हम आगे के इसमें करेंगे। फिर चरणान योग को आगे के इसमें हम पूरा करते हैं।